Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उनकी भी काफ़ी लंबी चौड़ी टीम है और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। कल उनका काफिला देखने को, जुलूस देखने को मिला, बाकी और लोगों का तो नहीं मिला, लेकिन उनका जिस तरीके से जुलूस निकला था वो कुछ डराने वाली, चौंकाने वाले परिणाम ला सकते हैं। जहाँ तक लड़ाई की बात है तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी का परिणाम हमको तो लगता है भारी है। अब बहुजन समाज पार्टी भी लड़ाई में है। समाजवादी पार्टी तो आज तक इस सीट से खाता नहीं खोल पाई है। फिलहाल रमेश बिंद की छवि जो है विकास को लेकर के उतनी अच्छी नहीं थी, परंतु जातिगत दृष्टि से उनकी छवि जो है क्षेत्र में अच्छी थी और इसका बेनिफिट उनकी जो है पुत्री को भी मिल सकता है। मझवा विधानसभा उपचुनाव में अब पूरी तरीके से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन आज खत्म हो गया है और नामांकन के बाद समाजवादी पार्टी, भाजपा और बसपा, जो कि त्रिकोणीय मुकाबले की बात की जा रही है, उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो हमारे साथ इस जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर सियासी मिजाज क्या है और जमीनी समीकरण क्या है। आपको क्या लग रहा है? अब तो प्रत्याशी आ गए, नामांकन कर लिया, आपको क्या लग रहा है किसके बीच मुकाबला है? अभी जो सिचुएशन दिख रहा है वो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और भाजपा तीनों पार्टियों ने नामांकन दाखिल किया है। सुची स्मिता मौर्य का जो कि लेट में उनका नामांकन हुआ, आज लास्ट डे उनका नामांकन हुआ। बाकी कल दो पार्टियों ने नामांकन कर लिया था। जो देखने में लग रहा है ऐसा कि जो भी लड़ाई है, समाजवादी पार्टी से जो चुनाव लड़ रही हैं डॉक्टर ज्योति बिंद, उनके पिताजी वहां से 3 बार विधायक रहे हैं, एक बार भाजपा से ही सांसद रहे हैं, उसके बाद फिर अभी सांसद का चुनाव लड़े थे। तो जब अनुप्रिया पटेल से उन्होंने केवल मझवा विधानसभा की बात की जाए तो मझवा विधानसभा में मात्र 2000 वोट से वो पीछे थे। तो इस तरीके से हमें जहां तक लगता है कि लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और भाजपा में होने वाली है। और जो जिसकी बात नहीं की जा रही है बीएसपी की, तो बीएसपी से जो है वो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं और छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनको भी कमज़ोर नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण और बिंद दो ही जो बिरादरी है वो मझवा में ज़्यादा है। तो अब जो समीकरण है कि बसपा ने ब्राह्मण, एक सोशल इंजीनियरिंग जो उन्होंने किया है, ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है, एक तरफ बिंद प्रत्याशी है, एक तरफ मौर्य प्रत्याशी, तो आपको क्या लग रहा है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि बसपा इन सबके बीच बाजी मार ले जाए? ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बसपा जिस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी दीपक तिवारी दीपू, उनकी भी काफ़ी लंबी चौड़ी टीम है और वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। कल उनका काफिला देखने को, जुलूस देखने को मिला, बाकी और लोगों का तो नहीं मिला, लेकिन उनका जिस तरीके से जुलूस निकला था वो कुछ डराने वाली, चौंकाने वाले परिणाम ला सकते हैं। अगर लड़ाई देखी वोट जाए काटेंगे, किसका वोट काटेंगे? भाजपा का ही वोट काटेंगे, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो भाजपा से जुड़े हैं और भाजपा का अगर ब्राह्मण अगर बीएसपी के साथ जाते हैं तो वो भाजपा को ही नुकसान करेंगे। लड़ाई सपा और बीएसपी में ही ज़्यादातर होने का चांस है, क्योंकि जो सुची स्मिता मौर्य है वो पिछले 5 वर्ष विधायक रह चुकी हैं, उनसे जनता ऊब भी चुकी थी, उन्हें फिर से ला करके खड़ा कर दिया गया, तो इससे लोगों में जो नाराजगी थी वो फिर से देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। तो आपको लग रहा है कि सफाई देनी पड़ेगी पिछले कार्यकाल की सुष्मिता को यहाँ पे? बिल्कुल देना पड़ेगा, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो 5 साल जनता को से यही कह करके आई थी कि हम काम करेंगे। आज सड़क के मुद्दे पर जो घेर रहे हैं सब, अगर सड़क पर काम हुआ होता तो आज मझवा में सुची स्मिता का जो आज माहौल है वो कहीं और अच्छा होता। अच्छा, तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री तिवारी जी हैं। सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अब तो क्लियर हो गया कैंडिडेट। देखिए, जो जहाँ तक मझवा विधानसभा क्षेत्र की बात है, मझवा विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई जो होनी त्रिकोणीय होने जा रही, जहाँ तक हमको लगता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है, ये एक बार विधायक यहाँ पे पहले रह चुकी हैं और उनकी छवि पिछली बार बहुत अच्छी नहीं थी। जिस कारण इनका टिकट काटा गया था वो चली गई, खाते निषाद पार्टी में चली गई थी। मगर भाजपा ने दोबारा कैंडिडेट बनाया है, चूंकि अब वहाँ पे एक ब्राह्मण और एक बिंद लड़ चुके थे, तो मौर्य के नाम का ऑप्शन था नहीं उनके पास, इसलिए एक महिला को उतारा गया वहाँ पे। और जहाँ तक लड़ाई की बात है तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी का परिणाम हमको तो लगता है भारी है। अब बहुजन समाज पार्टी भी लड़ाई में है, मगर चूंकि ब्राह्मण वहाँ पे है, मगर ब्राह्मण अपना वोट जो है भाजपा को भी देता है, तो कुछ कहा नहीं था। मगर ये कुल मिला की लड़ाई जो हमको लगती है वो इस बार बसपा और सपा में दिखाई पड़ रही है। बीजेपी हमें कमजोर दिखाई पड़ रही है इस समय। अगर बसपा, अगर बीजेपी का जो कोर वोटर है सवर्ण, अगर वो काट रही है तो फिर भाजपा कहाँ है यहाँ पे? नहीं, इस बार जो हमको लग रहा है ना कि इस बार जो लड़ाई होने जा रही है वो सपा बसपा होने जा रही है। बीजेपी के हमको लग रहा है इस बार कमजोर प्रत्याशी दे दिया है भाजपा ने।
हमारे साथ आकाश दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, क्या लग रहा है आपको? अब तो क्लियर हो गया कैंडिडेट सारे। देखिए, जो अभी नामांकन तो आज खत्म हुआ है, मगर जो समीकरण की अगर बात करें, जातिगत समीकरण की बात करेंगे आप, तो जो बिंद की बात करें, बिंद बाहुल्य क्षेत्र है, ब्राह्मण उससे ज़्यादा है। जो वोटर्स हैं वो वोटकास्ट अच्छा करते हैं मझवा में, तो अच्छा वोटकास्टिंग अगर होती है तो फैसला सरकार के पक्ष में जाएगा। भाजपा, एनडीए जो भी कह लीजिए, भाजपा के कैंडिडेट है तो वो जीत सकती हैं। पिछले कार्यकाल की बात करिए आप, उनके ससुर जी भी रहे वहाँ से विधायक, वो भी रही हैं विधायक, तो उन्होंने काम कराया, सरकार ने काम कराया, सरकार से जनता नाराज़ नहीं है। और आपको एक बात और ध्यान देना होगा कि जो लोकसभा में जो बीते चुनाव में जिस तरीके से कुछ चीज़ें आई निकल के, लोगों ने इशू बनाया, चाहे संविधान की बात हो, तो उस तरीके का फैक्टर भी नहीं है। वो जो बहुत बड़ा फैक्टर काम किया है, जिसमें एनडीए को जो है काफ़ी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है, तो उस तरीके का फार्मूला यहाँ नहीं चल रहा है। ये फार्मूला चल रहा है, यहाँ पे स्थानीय विकास की बात हो रही है। लोगों के बीच में इस तरीके की बातें हैं कि हमारे क्षेत्र में किस तरीके का विकास हो। जैसे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने एक सड़क की बात हो रही थी जो लाइफलाइन कही जाती है, रमई पट्टी से लेके तो पैड़ापुर तक, तो उस सड़क की बात उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया है। पेयजल की बात है तो सरकार पेयजल को लेकर काम कर रही है। तो जहाँ तक जनता है, तो जनता उस तरीके का, जनता के अंदर ये नहीं दिखने के लिए मिल रहा है कि उनकी नाराज़गी है, उनकी कोई नाराज़गी नहीं है। उन्होंने अब रमेश बिंद की बेटी भी लड़ रही है, उनके कार्यकाल को भी जनता ने देखा कि किस तरीके से चुनाव जीतते थे और कितना काम करते थे। अब बसपा के जो कैंडिडेट दीपू तिवारी हैं, दीपू तिवारी को ब्राह्मणों का समर्थन मिल सकता है, मगर ब्राह्मण के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो वोट जब देने जाते हैं तो उनके विचार उस समय उस तरीके के नहीं रहते जो अभी तक देखने में आ रहे हैं कि हम अपने सजाती वोटर के साथ हैं। तो उस समय फैक्टर भी चलने लगता है प्रदेश के लिए, देश के विकास के लिए। और आप ये समझिए ना कि सरकार का अगर विधायक रहेगा तो जिस तरीके से विकास कर पाएगा, कोई दूसरा विधायक उस तरीके से विकास नहीं कर सकता, न लोगों की नज़र जाएगी उस पर। आप एक चीज़ बड़ी बात कर रहे हैं कि वो जो लोकसभा चुनाव में था, आरक्षण को लेके, संविधान को लेके, ग्राउंड पे नहीं दिख रहा है ये माहौल। बिल्कुल नहीं, इस तरीके का कोई माहौल नहीं। और लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि अब उस पर कार्य कर चुकी है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने उस चीज़ पे बहुत कार्य किया है और लोगों के दिमाग में इस बात को डाल दिया है। अब लोग समझ चुके हैं कि वो एक फैक्टर था, केवल बातें थी, इस तरीके की बातें नहीं है। तो ये जो था हवा, उस हवा का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अंततः हमको जो नज़र आ रहा है कि चुनाव में अंततः, जैसा कि सरकार भी कह रही है, मुखिया उनके योगी जी कह रहे हैं कि ये हमारे प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तो अंततः हमको लगता है कि जीत, बहुत बड़े मार्जिन की बात तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, मगर जीत अंततः ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव क्या जाति पे जा रहा है? देखिए, जाति की बात अभी जो वहाँ पे एक जो पहले से होता चला आया है, जो मझवा विधानसभा है, वहाँ पे जातियों को जो है पोलराइजेशन करने की बात होती है, तो उस पोलराइजेशन का लोगों ने फ़ायदा उठाया है। मगर आप पिछले 2017 से देखिए, आप फिर 2022 में आप देखिए, तो जाति का असर उतना नहीं है। हालांकि जाति तो पीछे कुछ न कुछ कार्य करता है, जो समीकरण होता है हर जगह, पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में, हर जगह है, मगर उस तरीके का पोलराइजेशन देखने के लिए इस बार नहीं मिलेगा। ये एक लास्ट सवाल आपसे कि ये जो बगावत हुई है निषाद पार्टी में, क्या आपको लग रहा है ये बगावत जो हरिशंकर बिंद ने किया है, जो टिकट के दावेदार थी उनकी पत्नी पुष्पलता बिंद, क्या आपको लग रहा है कि ये बगावत नुकसान पहुंचाएगा बीजेपी को या फिर नहीं नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, ये बगावत बहुत ज़्यादा असर नहीं डालेगा, कुछ दिनों की बात है। और सब लोग मान गए, अभी संजय निषाद का भी आया कि हमको जीत से मतलब है, हमको टिकट से मतलब नहीं है, हमको पार्टी की जिस संगठन में हम हैं, जुड़े हुए हैं, उस सरकार के जीत से मतलब है। लोकल स्तर पे क्या इफेक्ट डाल सकता है पुष्पलता बिंद, उनके पति जो हैं, जो कह रहे हैं कि हम अब पूरी तरीके से बीजेपी एनडीए के विरुद्ध कार्य करेंगे? आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप भी फील्ड में निकलते हैं, आपको क्या लगता है कि पुष्पलता बिंद ने कितना बड़ा वोट बैंक तैयार कर रखा था जिसके वजह से वो ऐसा दावा कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, जो मेरा अपना राय है। ठीक है, हमारे साथ लकी जी हैं। लकी जी ये बताएं कि क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला जो अब सिमट के आ गया है कि सपा, बसपा, बीजेपी, अब इस पूरे मामले को लेके आप कैसे देखते हैं? इस पूरे समीकरण को, सियासी समीकरण को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, इस समय मझवा का जैसे भाजपा ने टिकट क्लियर किया है, उसके बाद से यह त्रिकोणीय लड़ाई
जहां भी है देखी जा रही है। और मझवा का जो चुनाव रहा है आज तक हमेशा जातिगत चुनाव रहा है, जाति के बल पर उस हिसाब से जो है आज तक कोई कैंडिडेट अदर कोई जीता नहीं। और समाजवादी पार्टी तो आज तक इस सीट से खाता नहीं खोल पाई है। फिलहाल रमेश बिंद की छवि जो है विकास को लेकर के उतनी अच्छी नहीं थी, परंतु जातिगत दृष्टि से उनकी छवि जो है क्षेत्र में अच्छी थी और इसका बेनिफिट उनकी जो है पुत्री को भी मिल सकता है, क्योंकि डॉक्टर ज्योति बिंद की छवि उतनी खराब नहीं है जितनी रमेश बिंद को लेकर के ब्राह्मणों को लेकर के छवि थी। और दीपू तिवारी भी इस समय लड़ाई में ही माने जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भी है मझवा और वोट बैंक जो है ब्राह्मणों का अच्छा खासा। और सुचिस्मिता मौर्य जी जो है वो पहले भी यहाँ के विधायक रह चुकी हैं और सत्ता में रहते हुए विधायक रही और क्षेत्र का कुछ विकास कार्य किया है। व्यक्तिगत नाराजगी सुचिस्मिता मौर्य से क्षेत्रवासियों की पहले भी रही है और शायद अब भी है। और भाजपा में इस समय कैंडिडेटों की संख्या माने कि दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, उसमें सबको दरकिनार करके यहाँ तक कि निषाद पार्टी जो सीट मानी जाती थी कि वो निषाद पार्टी की ही सीट है, उसको दरकिनार करके सुचिस्मिता को पुनः दे देना। और पहले जो है इनका टिकट पहले काटा था, भाजपा ने खुद काटा था कि उनको जन समर्थन इतना नहीं मिल रहा था इसलिए काटा था। तो कुल मिला के लड़ाई इस समय त्रिकोणीय दिख रही है। ये आपने जो बात कहा है कि जो नई कैंडिडेट आई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्योति बिंद, वो ज्योति बिंद के प्रति वो फैक्टर नहीं दिखाई पड़ता जिसकी बात हम लोग करते हैं रमेश बिंद से, कि एक तबका नाराज हो जाता है, खासतौर से ब्राह्मण तबका उनके पुराने बयानों से नाराज हो जाता है। तो अगर ज्योति बिंद से नाराजगी नहीं है तो क्या ब्राह्मण समाज वोटिंग करेगा? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल हो सकता है कि कुछ ऐसे एरिया हैं, कुछ ऐसा क्षेत्र है जो ब्राह्मणों का वो समाजवादी पार्टी को समर्थन कर सकता है, क्योंकि रमेश बिंद से जो नाराजगी थी वो डॉक्टर ज्योति बिंद से नाराजगी नहीं दिख रही। और बिल्कुल रमेश बिंद से छवि ज़्यादा अच्छी जो है डॉक्टर ज्योति बिंद की है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शंकर जी हैं। सर, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब तो तस्वीर पूरी साफ हो चुकी है कि जो प्रमुख पार्टियां हैं राजनीतिक, वो तीनों ने नामांकन कर दिया है। और जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जैसे अभी लोकसभा चुनाव में था, आरक्षण था, संविधान को लेके था, तो ये उपचुनाव है। उपचुनाव को एक तरीके से सत्ता का चुनाव माना जाता है। लेकिन जो ये अभी हमारे भाइयों ने जो कहा, पत्रकार मित्रों ने, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है ज्योति बिंद का, जो सारे लोग एक उम्मीद लगाए हैं ज्योति बिंद से, क्योंकि वो नई कैंडिडेट है और पहली बार उनका राजनीति में पदार्पण हो रहा है, MBBS भी है, तो उनकी छवि उनके पिता से नहीं जोड़ी जा रही है। लेकिन अगर सुचिता मौर्य को दोबारा दिया गया है टिकट, अभी हमारे भाइयों ने कहा कि ये विधायक रह चुकी हैं और विधायक रहते हुए इनका टिकट काटा गया था। और दीपू तिवारी भी कहीं से कमजोर नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, लेकिन ब्राह्मण वहां से कभी जीत नहीं पाया है। लोकपति जी के बाद कोई नहीं जीता है। लेकिन अभी जो माहौल दिख रहा है, जीत तो समाजवादी पार्टी भी नहीं पाई, समाजवादी पार्टी जीत नहीं पाई है, लेकिन एक स्कोर अच्छा बनाई थी। तो अगर हमारा आकलन है, अगर भाजपा में भीतरघात नहीं होगा, क्योंकि इतने ज्यादा कैंडिडेट थे भाजपा से और प्रबल भी थे, धन बल से भी थे, अगर भाजपा में भीतरघात नहीं होगा तो सुचिता मौर्य चुनाव जीतेंगी। नहीं तो टोटल मझवा की जनता अभी भी रमेश बिंद के साथ है और उनकी बेटी के साथ है। तो ये जनपद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों का अनुभव है जिनके पास, उनका ये कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। अब आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा कि आखिर जीत किसकी होती है। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, यूपी तक।